वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने 19 अप्रैल को एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान में आलमी सतह का कोई आलिम नहीं है। अगर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में एक तरीक़ाकार का नफाज हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर हर मामले पर 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी कर ली जाती है। इस तरह होता रहा तो रोज़ाना कोई गिरोह उठ खड़ा होगा और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। पता नहीं पाकिस्तान में तो हमें तो कोई एक इंटरनेशनल सतह का इस वक्त पाकिस्तान में कोई आलम नजर नहीं आता। अगर मस्जिद अल हराम में और मस्जिद नबी में एक कोड इन्फोर्स हो सकता है तो मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी मस्जिदों में क्यों नहीं हो सकता। क्या ये अपने आप को जो है वो सऊदी अरेबिया के या ईरान के या मलेशिया के उन तमाम जो वहाँ पर मुसलमान हैं, हम कोई उनसे बढ़ के मुसलमान है, हर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर इन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करनी होती है, वो खड़ी करके बैठ जाते हैं और फिर हम सारे पीछे लग जाते हैं उनके। अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे कि रोजाना कोई ना कोई ग्रुप उठे और हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दे तो जाहिर है आप आगे नहीं जा सकते। ये तो एक रियासत का और कौम का फैसला है, कौमें ये फैसले करती हैं। आगे जिस तरह से मर्जी है हमारी, हमने तो देखना है कि आगे हमने कैसे जाना है। ये बात फवाद चौधरी ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दो राय में कही, जबकि आज सदर आरिफ अलवी ने कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में कहा कि जो मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए तय किए गए 20 नकात पर अमल नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो उसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है, इजमा है। इसकी जो खिलाफवर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला ही के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि मसाजिद खोलने के लिए उलमा ने 20 नकात पर इत्तफाक किया है जिन पर लोगों को अमल करना होगा, और अगर किसी ने अमल ना किया और वायरस फैला तो फिर एक्शन लिया जाएगा और मसाजिद को बंद करना पड़ेगा। और कोशिश करें, सब कोशिश करें कि इबादत घर पर ही करें। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा। अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से एक तरफ मसाजिद में नमाज की अदायगी की इजाज़त दे दी गई है, मगर वुज़रा कह रहे हैं कि वो घरों में इबादत और नमाज की अदायगी पर करेंगे और इसी पर जोर दे रहे हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि घर पर इबादत की जाएँ। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने कहा है कि वो ज़िंदगी में पहली बार रमज़ान में तमाम इबादत घर पर करेंगे। इसी तरह वफाकी वज़ीर असद उमर ने आज ट्वीट किया जिसमें कहा कि रमज़ान का पैगाम कौम के नाम, रमज़ान में खूब जी भर कर इबादत करें, लेकिन अपनी और अपने घर वालों और मुआशरे की हिफाजत का ख्याल करते हुए हर घर को मस्जिद बनाइए। इन बयानात से साफ लग रहा है कि हुकूमत खुद भी समझती है कि उसने मसाजिद में नमाज की जो इजाज़त दी है वो ठीक फैसला नहीं है, इसलिए अवाम को घरों में ही नमाज की अदायगी की तलकीन भी कर रहे हैं और नमाज की अदायगी मस्जिद में करने का फैसला भी कर लिया है। अब अहम बात यह है कि हुकूमत ने उलमा के इत्तफाक से मसाजिद में नमाज की अदायगी शराइत तय की, जबकि खुद अहम मजहबी रहनुमा रमज़ान में घरों में ही नमाज पढ़ेंगे और इबादत की तलकीन कर रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यह मजहबी नहीं बल्कि तबई फैसला था, तो डॉक्टर्स ने करना था ना कि उलमा ने करना था। अहम बात यह भी है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैसे ही मसाजिद जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, और सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वुज़रा और उलमा जिन्होंने ये फैसला किया उनमें से सबकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, मगर फैसला कर दिया 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। और डॉक्टर्स कह रहे हैं ये फैसला हमसे पूछ के करना था, फैसला कर दिया इन सब ने। आज चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि वो 3 दिन से मस्जिद नहीं गए हैं, रमज़ान में भी मस्जिद नहीं जाएंगे। 75 साल है, इस 55 साल में पहली मरतबा कराची में रहते हुए मैं गुज़श्ता 3 जुम्मों से मस्जिद में नहीं गया, और इसी तरह से मैं रमज़ान मुबारक के आम दिनों में भी और जुम्मों में नहीं जाऊंगा। हालांकि रमज़ान मुबारक में मैं मस्जिद के मुत्तसिल मकान में शिफ्ट हो जाता था।